कामयाबी क्या है इसकी तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर शख्स का नज़रिया कामयाबी हर एक के हवाले से मुख्तलिफ होता है। कहीं दौलत का हुसूल कामयाबी है, कहीं शोहरत और इज़्ज़त, जबकि कहीं बड़े ओहदे का हुसूल कामयाबी होता है। लेकिन ख़वातीन के मामले में आम ख्याल ये है कि औरत की असल कामयाबी उसका जो करियर या उसकी पेशा वराना कामयाबी या उसकी आला तालीम नहीं है, बल्कि उसकी कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी है। अब शादी के साथ ही अक्सर ख़वातीन जो हैं उनकी दूसरी सारी सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, घरदारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। लेकिन पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा एहतशाम ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने शादी के बहुत फ़ौरन ही बाद अपनी कंटिन्यू किया एजुकेशन को, और एजुकेशन उनकी कंटिन्यू करते करते वो अपने आप को CSS के इम्तिहान की तरफ लेकर आई। 2 मरतबा वो फ़ेल हुई और तीसरी मरतबा उन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया और अब वो CSS ऑफ़िसर हैं। उनसे हम उनकी इस पूरी जर्नी के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सईदा तस्मीरा साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या साइकोलॉजी है कि ख़वातीन जो हैं वो शादी के बाद क्यों काम नहीं कर पाती है। आपका भी इनपुट लेंगे, फ़ोन कॉल्स आप हमें कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारी जो स्क्रीन है वो उस पर चल रहा है, और आपकी भी कॉल्स के हम मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। सबसे पहले आयशा आपसे शुरुआत करते हैं, अपनी थोड़ी सी जर्नी हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि कब आपकी शादी हुई, कब आपने तालीम को गैप लिया, आपने छोड़ी, और उसके कितने अरसे बाद आपने तालीम दोबारा शुरू की और यहाँ तक पहुँची आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म कि मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, मेरी जर्नी जो है ना वो इसलिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि मेरी फ़ौरन मैट्रिक के बाद ही शादी हो गई थी। सही है। तो यूजुअली ये होता है कि मैट्रिक के बाद लोग जो है एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर पाते, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी विदाउट एनी ब्रेक। तो मैंने मैट्रिक के मतलब बाद ही अपना FSC किया अलॉन्ग विद किड्स और सब कुछ, क्योंकि इस दौरान मेरा बेटा भी हुआ अब्दुल्ला। और कॉलेज के फ़ौरन बाद मैंने अपना BS किया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अलॉन्ग विद 2 किड्स, क्योंकि जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। आई हैड अ डॉटर एज वेल, आइज़ा उसका नाम है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी इस तरह से थी कि जो 4 इयर्स मैंने किया है BS फुल मतलब अटेंडेंस के साथ रोज़ाना आना जाना। आई हैव टू टेक बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन टू द डे केयर। अच्छा। उनको वहाँ ड्रॉप करना होता था, देन आई हैव टू गो टू जॉइन माई क्लास। इस दौरान उन दिनों में मेरी जो बेटी थी आइज़ा, शी वॉज 3 months ओल्ड। तो लाइक आई हैव टू बी ऑलवेज ऑन, मतलब जैसे कहते हैं ना बंदा हमेशा रेडी स्टेडी, मतलब कभी यहाँ जा रही हूँ, कभी डे केयर में बच्ची को देख रही हूँ, कभी बेटे को पिक कर रही हूँ स्कूल से, साथ ही मतलब असाइनमेंट सबमिट हो रही हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एवरीथिंग जो है ना मतलब ये 4 इयर्स इस तरह करके मैंने गुजारा। फिर ऑब्वियसली मैंने ये सोचा कि मैंने इतनी स्ट्रगल की ये 4 इयर्स BS के स्पेशली, हाँ। और अलॉन्ग विद किड्स, क्योंकि मेरे बच्चे भी सुबह सुबह उठ रहे हैं, मेरे साथ बस में जा रहे हैं, हाँ, पढ़ आप रही थी और बेचारे हाँ, और फिर वो शाम को भी वो भी पिस रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि कभी जब ये बड़े हों तो इनके जहन में ये क्वेश्चन ना आए कि भाई हमारी जो वालदा हैं उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए तो हमने क्यों वो किया। तो फिर मैंने उसी दिन सोच लिया कि भाई अब तो कुछ ऐसा करना है कि जब कल को बच्चे जब बड़े हों रियलाइज़ करें तो उनको पता हो कि भाई हमारी अम्मी ने जो इतनी एफर्ट्स किए दैट वाज वर्थ इट, उसका कुछ रिजल्ट निकला। और मैंने हमेशा से सोचा कि इनके लिए मैं हमेशा एक रोल मॉडल बन के दिखाऊंगी। फिर आप उसकी वजह से CSS की तरफ और फिर मैंने CSS का वो किया कि मैंने अब CSS करके कुछ ऐसा करना है अपने बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करनी। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं BS कर रही थी मुझे काफ़ी लोगों से क्रिटिसिज्म भी हो रहे थे कि वो होता है ना मदर गिल्ट हमारे माशरे में, कि भाई आप बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, आपने कैसी आप माँ हो, आप उसको डे केयर छोड़ के आ गई हो। वो हमेशा से मेरे साथ ये स्टीरियोटाइप्स चल रहे थे। इन लॉज तो काफ़ी सपोर्टिव थे, लेकिन जो होते हैं ना सेकंड थर्ड, अच्छा ये आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो वो जो है मतलब काफ़ी बहुत वो करते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों को लाइक आई हैव टू शो देम कि मैंने बच्चे भी किए हैं, सब कुछ वो अच्छे तरीके से माशाल्लाह दोनों बहुत एक्टिव हैं, अच्छे हैं, और अपनी तालीम भी कंप्लीट की। और फिर अब CSS जब से क्लियर किया है तो ट्रस्ट मी कि सब लोग जो हैं जो मेरे अगेंस्ट बोलते थे या हु आर नॉट विलिंग, जो कि मतलब मेरी एजुकेशन सपोर्टिव नहीं थे, दे ऑल आर यू नो ओनिंग मी। सब इसलिए ऑन कर रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी में आ गई हैं, अब आपसे इधर फाइल मूव कराना, उधर समरी भिजवाना, ये सारी चीजें अब आपको करानी है। अच्छा, गुजरेवाला से हमारी एक कॉलर है हमारे साथ, फिर तस्मीरा साहिबा की तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सबिया साहिबा, आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, सबिया साहिबा को आवाज नहीं जा रही जी। देखिए तस्मीरा साहिबा, एक मिनट, ये आपको जो है वो
आपने चले भाई पढ़ाई करना, जल्दी शादी कर ली, चले अब मुझे नहीं पता लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज, चले ठीक है, हो गई, अच्छी बात है, माशाल्लाह जल्दी शादी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने कर ली शादी, उसके बाद आपने पढ़ाई भी की, तो ये जो इन लॉज थे आपके वो क्यों इतने सपोर्टिव थे? मसला क्या था उनको कि भाई वो एक तो वो बहू घर में लेकर आए, आपने घर के काम भी करने हैं, सारी चीज़ें आपके ऊपर, वो घर की जिम्मेदारियां डालने के बजाय वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, ये कौन से हैं भाई? असल में मैं तो समझती हूँ कि ऐसे इन लॉज होने चाहिए, मतलब अगर ऐसे कहाँ से मिलते हैं लोगों को? मिल जाते हैं, अगर मुझे मिले हैं तो ऑब्वियसली देखें, अगर हम लोग अपनी सोसाइटी में हम करेंगे हाईलाइट ऐसे लोगों को तो होंगे इन लॉज, इन्फ्लुएंस होंगे, एनकरेज करने की बात है, सोसाइटी में परसेप्शन चेंज होगी। क्यों उनके अंदर ये जज्बा था कि आपको पढ़ाएं? देखिए एक तो बात ये कि वो मेरे ख्याल से हमारे चूँकि रिलेटिव्स भी थे और दे आर बाय नेचर वो बहुत अच्छे हैं, और उनका ना एजुकेशनिस्ट वैसे भी वो चाहते हैं, बड़े उनको शौक है तालीम की तरफ रुझान का बहुत है। सेकेंडली उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से इल्म था कि अगर हमारे घर की बहू जो कि हमारी जनरेशन की वालिद मतलब उनकी पेरेंटिंग करेगी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एजुकेटेड हों। CSS का तो चले उनका नहीं था, लेकिन उनका हमेशा से मतलब हमेशा हमारे इन लॉज में जब भी हम बैठते हैं डिनर या कुछ तो तरबियत पे बड़ी डिस्कशन होती है बच्चों की कि किस तरह इनको अपब्रिंग करें, इनकी बुक रीडिंग की तरफ। सो देवर मतलब ऑलरेडी उनका माइंड सेट ऑब्वियसली वो सब मतलब मेरे इन लॉज में तो काफ़ी PhD हैं, मेरी कज़न है, इवन मेरी सिस्टर इन लॉ है वो अभी PhD करी हैं USA से, तो वो सारा एक माहौल ही उस तरह का था जिसकी वजह से मेरी भी जो है ना एक वो क्वेस्ट जो थी फॉर नॉलेज वो ख़त्म नहीं हुई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही। अच्छा, अब एक और कॉलर है हमारे साथ, वो ले लेते हैं, फिर तस्मीरा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से हैं सना जी। जी सना फरमाइए जी। जी मैं ये जो अभी आपके पास आई हैं जिन्होंने CSS किया है जी, मैं आयशा बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बहू है और वो माशाल्लाह कंटिन्यू उसको मैं आगे करवा रही हूँ, क्योंकि वो आगे कर रही है और मैं अपनी पोती को अपने पास रखती हूँ। 2 महीने की मेरी पोती माशाल्लाह। अरे छोड़े भाई, ये क्या करना है इस तरह, उससे कहे घर पे बैठे बच्चे पाले। नहीं क्यों बच्चे पाले, कल आने वाली मेरी नस्लों को खाना पकाओ, सही तरीके से खाना पकना चाहिए, रोटी गोल होनी चाहिए। नहीं, रोटी भी वो बना लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात भी बना लेती है। ये है हमारे मुआशरे के जो प्रॉब्लमेटिक, ये जो फसाद की जड़ है, वो ऐसे मर्द जो कि अभी अवैस ने जिस तरह से बात की कि भाई घर में बैठे रोटी पकाए गोल, और वो भी होता है कि बहू डॉक्टर लानी है और इलाज वो फ्री हमारा ही करे, बाहर काम ना करे, किसी और को उसकी तालीम का फायदा ना हो। माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला सब बच्चियों को इसी तरह करे। मैं तो कहती हूँ कि ज्यादातर ससुराल को सपोर्ट करनी चाहिए, बच्चियों की सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि गोल रोटी तो रोटी मेकर में भी पक जाती है, उसके लिए बहू क्या लानी, तंदूर से भी मिल जाती है। कोई बात, क्या बात है, तंदूर से भी मिल जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तस्मीरा साहिबा, इधर इस सारी गुफ्तगू के 2 एंगल्स हैं। एक तो ये कि सपोर्टिव मुआशरा, सपोर्टिव जो आपका सपोर्ट सिस्टम है कि वो आपको पुश करे कि अब आप निकलें घर से बाहर और हम ख्याल रखेंगे बच्चों का, एक तो ये हो गया। दूसरा एलिमेंट 50% मैं इसमें रखती हूँ उस लड़की को खुद जिसकी ये जिम्मेदारी उसने ली है या उसने छोड़ ही दी। बहुत सारी लड़कियों की हम देखते हैं कि जल्दी शादियाँ हो जाती हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो आयशा हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो कहती हैं अब क्या करना, वो बेसिकली खुद को बहाने दे रही होती हैं, हालांकि उनकी ज़िंदगी में वो बहाने होते नहीं हैं। इसका क्या करेंगे? देखिए, ये जो हम सपोर्ट की बात करें ना, सबसे अव्वलीन सपोर्ट हमें अपना ही चाहिए। कन्विक्शन एंड मोटिवेशन वो अंदर से ही आनी होती है अपनी, एवरी डे। इवन अगर आप डेली ये जो सुबह आते हैं, यू हैव टू पुश योर सेल्फ कहीं से। देयर आर डेज यू डोंट वांट टू, एवरीबॉडी। तो वो, और ये नहीं है, लाइफ इज़ नॉट ईजी, आप कुछ भी चूज़ कर लें, लेकिन एक ही बात मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, ये साथ हो सकती हैं। शादी, पढ़ाई, जॉब, सारी चीज़ें साथ चल सकती हैं। हमें सिर्फ नज़रिया बदलना है कि ये अलग अलग पाथ्स हैं जो लड़कियों को चुनने हैं। तुम्हें शादी वाला चुनना है या करियर वाला चुनना है, ये माइंडसेट हमें ख़त्म करना है। मेरी MPhil और मेरी डॉक्टरेट दोनों में हमारे घर में 3 लंचेस बनते थे। अच्छा। और मेरी सास जो है ना, वो मेरा लंच वो बनाती थी, अपने बच्चों का मैं और मेरा वो बनाती थी, और मेरा मजाक बनता था। मेरी MPhil की क्लास से लेके PhD की क्लास तक लंच निकालो, ये ना घर से लंच, एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स कैफेटेरिया, और मेरा वो बच्चों वाला कार्टून वाला लंच बॉक्स निकल रहा होता था, जिसके अंदर से सैंडविच निकल रहा होता था। तो लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम किसी के पास नहीं हो तो फिर वो क्या करे, ये भी एक मसला है। अपना
देखिए मुझे भाई, आप बच्चे कहाँ छोड़ेंगे अगर आपके घर पे वो फैसिलिटी नहीं है और आप डे केयर अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मांगे, मांगने से मत शर्माएं, ये आपका राइट है। हम जब कहते हैं हमारी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है तो उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं दरख्त पे उगे हैं। यू मस्ट बी हैविंग फैमिली, यू मस्ट बी हैविंग फ्रेंड्स। या फिर उसमें ये हो सकता है कि अगर उस वजह से गैप आ गया कि वो 5 साल आपकी जिंदगी के ऐसे हैं कि कोई भी नहीं है चलें और आपने बच्चों को अपने साथ रखना है, हस्बैंड भी कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो उसके बाद जो वो गैप के बाद की दोबारा एक नई बिगिनिंग होती है, उससे भी लड़कियां घबराती हैं कि अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि ये क्या किस उम्र में आ गई है। मेरे साथ 55 साल की एक खातून थी जो अपना पढ़ाई करके, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरा करके, तसल्ली इत्मीनान करके नए सिरे से मास्टर करने आई हुई थी यूनिवर्सिटी में, 55 इयर्स ओल्ड। एमफिल में मैं और मेजर साहब एक थे क्योंकि साइकोलॉजी करने आ रहे होते हैं लॉन्ग कोर्स वाले, हम दोनों को क्लास में वो लोग कहते थे सीनियर सिटीजन। हमारे साथ इमरान खान साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान साहब, क्या फरमाएंगे? मैं पहले तो अपनी बेटी आयशा को बहुत मुबारकबाद दूंगा। उसने जो हिम्मत की है वो बहुत कम करती है लड़की। आप शादी के बाद की बात कर रही हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो शादी जिनकी नहीं भी होती और जो खुशहाल भी होती हैं वो भी इस तरफ नहीं आती। हमारे यहाँ 51% ख़वातीन हैं और 49% मर्द हैं। मैंने 18 साल मिडल ईस्ट में गुजारे हैं और मैं ये कहने पे बहुत मुज़िर हूँ कि वहाँ पे हर औरत काम करती है, हर इंडियन खातून काम करती है। मेरी बेटी को जिस खातून ने ए लेवल में केमिस्ट्री की ट्यूशन दी थी, वो आपकी इतला के लिए उसने इंजीनियरिंग की थी और अपने शौक से वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी। सही, क्या बात है। हमारी खवातीन के यहाँ हम खवातीन को शौक भी नहीं है पढ़ने पढ़ाने का या नौकरी करने का या मर्द का सहारा बनने का। मेरी माशाल्लाह से अपनी 7 बहनें हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बहन ने एजुकेशन की तरफ अपना सफ़र किया, वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाती थी एक स्कूल में, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया और हम काफ़ी उन पर बहस मुबाहिसा रहता था। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारी यहाँ खवातीन को शौक भी नहीं है मर्दों के चाना बचाना चलने का। सही, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने। तब भी ससुराल सास ससुर अगर आप इजाज़त दें तब भी, अगर माँ बाप साथ दें तब भी थोड़ी सी हटहरामी ज़्यादा है हमारी। हाँ होता है, ये कुछ में होता है, ये बिल्कुल अच्छा, सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। जो इन्होंने कहा कि मर्द का सहारा बनने की, अब ये मर्द भी से कभी मैंने सुना नहीं है, पहली दफा मैंने अपनी लाइफ में सुना कि मर्द का सहारा होना चाहिए। वैसे ही हम मानते हैं, लेकिन किसी ने ओपनली, मर्द ने भी कभी इस तरह से बात नहीं की है, क्योंकि वो हमारे माशरे में एक उनका भी ईगो और प्राइड वो भी सिलसिला है। बिल्कुल। अगर आप इजाजत दें मुझे शिफा, तो इन्होंने जो कहा ना खवातीन को शौक नहीं है, क्या ऐसा है? जी ऐसा है, लेकिन शौक क्रिएट किया जाता है। क्रिएट किया जाता है, हम करें क्रिएट। जी बिल्कुल क्रिएट करें। जो आपने देखा होगा खवातीन को उमूमन कि अब आप जैसे देख रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन रख रही हैं, अब आप देख रहे हैं कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये क्रिएट हुआ है। हाँ। उससे पहले जब आपने उन्हें कुछ एक्सपोजर ही नहीं देना, उनकी थिंकिंग को जो है ना डेवलप किया जाता है। ऐसा ही है, सोचते कैसे ये भी सिखाया जाता मतलब है। बच्चे सोच भी उनकी हम डेवलप करें, फैसिलिटेट भी हम करें। हमसे मुराद मर्द नहीं है, हमसे मुराद है माशरा, और उसमें सबसे पहली बात है पेरेंट्स। जिस तरह बच्चा है छोटा, ये मैं डेविल्स एडवोकेट सवालात कर रहा हूँ, ये ना लोग मुझे पकड़ के ये किस तरह की बातें कर रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल आप ये याद रखें कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो उसके पास जहाज से, अगर बाप ने उसको जहाज ला दिया तो बाप कहते हैं तुमने पायलट बनना है बड़ा होके। अब चाहे उसको पता है पायलट नहीं है, कौन है फौजी है, कौन है, वो पायलट बन रहा होता है। बच्ची के साथ क्या करते हैं, किचन में आ जाओ, रोटी पकाने का ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे। लेकिन ये है कि वो जहां पर आप बच्चे को बचपन से लगा देंगे, आप बच्ची को भी जहाज ला के दे सकते हैं और उसको भी कह सकते हैं क्या बच्ची ने पायलट बनना है, तो वो भी पायलट बनना जाएगी। फिर आपकी स्टोरी में कहाँ ऐसे मोमेंट थे जहां आपको लगा कि बस छोड़ दो भाई, बहुत हो गया है? खासतौर पर वो जो आप CSS में 2 मरतबा फेल हुई, मतलब ठीक है 2 मरतबा फेल हो गई, बस भी कर दें। हाँ नहीं, लेकिन असल में ना बात ये है कि मुझे लगा एक पॉइंट ऐसा आया क्योंकि बहुत टफ हो गया था मेरे लिए, और जब इतनी मेहनत के बावजूद आधी रात को पढ़ना, मतलब मैं 12 बजे के बाद पढ़ती थी और सुबह फजर के वक्त आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 1 आवर ओनली, और फिर वही बच्चों को स्कूल छोड़ना और सब कुछ, और उसके बाद भी जब मुझे पास रिजल्ट ही नहीं आया तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई। मतलब एक ऐसा टाइम भी आया, मेरी अम्मी जो कि मुझे हमेशा से सपोर्ट करती थी और हमेशा से पुश करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आयशा,
को रहने दो। आई थिंक कि ये इस कैपेसिटी में मतलब जो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस हैं फैमिली के साथ शायद ये सीएसएस जैसा पंगा नहीं हो सकता शायद। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है मतलब आई मस्ट से कि ये जो यहाँ तक मैं पहुंची हूँ ना सीएसएस में स्पेशली वो उन्हीं की वजह से। आपकी फीस कौन देता था? मेरा हस्बैंड ऑब्वियसली, लेकिन ही वाज और क्या करते थे जरा एक मिसाली हस्बैंड का खाका तो खींच कर बताएं ना कि मेरे हस्बैंड जो हैं मतलब माशाल्लाह ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। जब मुझे लोग कहते थे ना कि ये तुम ना करो, ये मतलब पंगा तुम्हारे हिसाब का नहीं लेना तुमने, मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि ये तुम करोगी और आई ट्रस्ट इन यू, यू विल डू इट, क्योंकि ये जिस तरह की तुम हमेशा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करते। जब मैं डिस्करेज होती वो मुझे कहते हैं नहीं तुम तो इतनी कैपेबल हो, तुम इतनी ब्राइट हो, यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट, तुम तो हमेशा से मतलब बुक्स पढ़ती हो, जब तुम शादी के बाद पढ़ सकती हो तुम सीएसएस नहीं कर सकती आयशा, व्हाई नॉट। और हमेशा एग्जाम्स में ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको पता है इतनी एंग्जाइटी होती है, आपको इतना गुस्सा आता है, कभी कभी तो आप बच्चों पे ही निकाल देते हो। ही वाज ऑलवेज कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, बच्चों पे ना निकाला, उन पे निकाला, बहुत बार निकाला उन्होंने। अपनी मतलब छुट्टियां सैक्रिफाइस की मेरे लिए, बच्चों का ख्याल करना। मतलब सुबह मैं जाती होती थी पेपर्स देने के लिए एकेडमी में, मॉक एग्जाम्स जैसे 9 to 5 मतलब मैं सारा दिन घर से बाहर। ये फायदा नजर आ रहा होगा सीएसएस कर लेंगी तो एक तो तनख्वाह भी होगी, फैसिलिटीज होगी, ये इस चक्कर में किया होगा उन्होंने। थी तो अनसर्टेनिटी ना, मतलब आप दोबारा फेल हो जाती। 2 दफा मैं फेल हुई थी, बावजूद उसके ही वाज ऑलवेज विद मी, सो मच सो कि मतलब मेरे इंटरव्यू के दिन भी ही वाज, मुझे डेंगू हो गया और ही वाज सो सपोर्टिव, मेरे लिए यखनियां बना रहे हैं, मुझे इंजेक्शन और दवाइयां खिला रहे हैं, मतलब ही वाज। सुन लो मर्दों, सुन लो ये जन्नत का वाली है उन्होंने, आदि तो ले ली है। बिल्कुल जाहिर है आपके पाँव के नीचे जन्नत है नहीं, ऑब्वियसली फिर आपके लिए ऐसे पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट भी हो जाती है। और जैसे ही कह रहे थे कॉलर अभी जो थे हमारे साथ कि आपका फिर दिल में होता है कि भी आई हैव टू बी विद हिम, जब उन्होंने मुझे इतना मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया है। एक कॉलर है, हम जरा उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर आखिरी एक सवाल मेरे जहन में जो है वो करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? जी वाजिद भाई कराची से बात कर रहे हैं। जी सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हेलो जी आवाज आ रही है सर हमें। सर ये मैं तो यहाँ मेरी रहायश गुलशन इकबाल में, मैं रेलवे पुलिस में कराची कैंट पे हूँ, जिना हॉस्पिटल के पास। तो बेसिक हमारा ताल्लुक रहीमर खान से है, ठीक है जनाब। तो गुजारिश है कि मेरी सिस्टर थी सन 2000 में जो है वो तो वैसे पढ़ी लिखी थी, बड़ी काबिल थी, माशरे में बहुत ही अच्छी थी। फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हुई, हम यहाँ से ट्रीटमेंट जिना हॉस्पिटल से डॉक्टर गनी साहब से, महरे नफ्सियात से इनसे कराते रहे, फिर प्राइवेट इनका कोई क्लिनिक था, फिर कलेक्शन वगैरह उनसे भी ट्रीटमेंट कराते रहे। अब हमारी सिस्टर जो है उनकी फाइलें वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो हमारे से लॉस हो गया, हम परेशान रहे, ये वो उसमें कोई पैदाइशी फॉल्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पता नहीं क्या मसला हुआ है। तो बुनियादी चीज़ ये है गुजारिश आपसे कि उनको जो है हम ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। आप वो हमारे से कोई चीज़ खाती भी नहीं, अगर उनको देती है तो वो सालन बीच में हांडी में डाल के, अच्छा ठीक है, या कि मेरे से धोखा नहीं कर लें, ठीक है। तो हमारे से कोई एतबार नहीं कहती, ना हम उसको लेके आप बगैर नशा दिए बगैर बेहोश करें। आप एक काम कीजिए, आप हमारी टीम को अपना कांटेक्ट दीजिए, हम फिर आपसे रब्ता करके जो है वो आपसे जो है वो मजीद डिटेल इसकी लेते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं कहीं से, ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। अच्छा, जल्दी शादी होना क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, या इसकी वजह से कभी होता है कि नहीं हमारी तो जल्दी शादी हो गई, अब तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? किसी चीज़ का टाइम मत मुतय्यन करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जैसे आई एम बॉर्न इन 1980, लेकिन कब वो ख़त्म होगा मुझे नहीं पता, ना आप ये डेट दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ, इसलिए आप बता नहीं सकते कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे हैं। ये जो कहते हैं ना मिड लाइफ दिस एंड दैट, मुझे क्या पता मेरी मिड लाइफ है या नहीं है। 100 साल जीना हो तो मैं अभी मिड लाइफ पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन अगर 60 तो मैं मिड लाइफ से आगे जा चुकी हूँ। तो कर लो जो जल्दी। आपका जो टाइमिंग आपके लिए है, इस चीज़ को निकाल दीजिए, इस चीज़ को निकाल दीजिए। हाँ, विद सर्टन थिंग्स, जैसे सीएसएस के लिए एक एज लिमिट है, आपने तब तक देना है। हाँ। एक चीज़ को क्लियर रखिए कि यू हैव टू डू समथिंग, लगे रहिए, प्रोसेस में रहिए, रिजल्ट ओरिएंटेशन छोड़ दीजिए। 2 दफ़ा फेल हुई इन्हें तो नहीं पता था। सो ये जल्दी शादी हो रही है या जल्दी तालीम हो रही है या जल्दी जॉब हो रही है, लगे रहिए, मतलब क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। आपकी जल्दी शादी आपकी तालीम की रास्ते में तो नहीं आई ना? नहीं आई, बिल्कुल। मैंने उसको आने ही नहीं दिया ना, जैसे ये कह रही है, ये इट्स ऑन यू। स्ट्रगल करना, आपकी अंदर से क्या मोटिवेशन आती है, आप खुद क्या अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। आइदर आप मतलब चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी बने, जैसे मेरा शादी तो हो गई थी, मेरी बच्चे भी थे, मुझे क्या जरूरत थी, मुझे यूनिवर्सिटी में सारी स्टूडेंट्स कहती थी यार तुम ऐसे ही आ गई हो, बच्चे हैं, इतना अच्छा हस्बैंड है, हैंडसम, बस गाड़ी घर सब कुछ तो है, क्यों पढ़ रही हो। तो मेरा हमेशा से था कि नहीं, मैंने अपनी एक आइडेंटिटी
आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि वो मेरे अंदर से था। और दूसरा ये कि आपकी जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरी मदर जो थी वो हमेशा मेरे आगे एक रोल मॉडल थी, घर भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही है, शी वॉज ऑलवेज मतलब रोल मॉडल आइडियल थी। तो जब मैं सोचती थी कि भाई जब मेरी मदर ऐसी है तो मैं कॉमन सी लड़की बन जाऊँ और बस घर तक ही रहूँ, नहीं, मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। बिल्कुल, तो ये हमारी जो एक्ट्रेस समीना सेबाई हैं, आई एम रियली अप्रिशिएटिव। इस एज में उन्होंने शादी की है, बड़ा जबरदस्त, पोस्ट डिवोर्स, पोस्ट रेजिंग हर किड्स एंड एवरीथिंग, इसकी कोई एज नहीं होती। नहीं होती है जी। आपकी ज़िंदगी, आप फैसले उसके लेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपको तस्कीन और जो कहते हैं पीस ऑफ माइंड पहुंचा रहा है, वो काम आपने करना है। और उसमें आइडेंटिटी बनाना और तालीम और शोबों में आगे निकलना, ये भी उसकी एक कड़ी है जो हमारी अच्छी ज़िंदगी से जुड़ती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयदा तस्मीरा, आपने वक्त निकाला। आयशा, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।